मम श्री कृष्णा शरणौ मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंश्चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। दास जी की दया से तमाम ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। सुना व्यास जी की दया से ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूँ मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। बुद्धि टिक गई है, अर्थात जिनका एक ही निर्णय है, अनेक निर्णय नहीं होते। एक ही निर्णय के जीवन के अंतिम सांस तक मैंने भक्ति ही कमानी है, मतलब मैंने अपना मन पूर्ण रूपेण मालिक को ही जोड़ना है, अपने भगवान में ही जोड़ना है। आता तो जिनका मन इस प्रकार दृढ़, बुद्धि दृढ़ हो गई, तो मन अपने आप ही उधर झुक जाता। आता अब बुद्धि अपने आप ही, मन अपने आप ही लग जाएगा, और तन के कार्य भगवान के लिए होंगे। इसमें मतलब तीनों चले गए, बुद्धि भी, मन भी और तन भी। पक्के इरादे के बाद मन भी भगवान का बन गया, चूंकि मन में चिंतन प्रभु का होगा, और तन से जो भी कर्म होंगे वो भी भगवान से प्यार से हुआ करेंगे। ठीक, तो अब प्रश्न क्या था, जो जिनकी रसाई भगवान तक हो चुकी, या जो अपनी सूक्ष्म बुद्धि को भगवान में तलीन कर चुके, ऐसो का बुद्धभाष। तो प्रश्न किया जा रहा है, आजकल के समय में कईयों को प्रत्यक्ष दीदार भी होता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष देख रहा हूं। या सवेरे कीर्तन होता है, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने, बिल्कुल ठीक। तो देखिए, ये जो मैं बतला रहा हूं, ये ज्ञान दो प्रकार का माना जाता है। एक होता है परोक्ष ज्ञान, एक होता है अप्रोक्ष ज्ञान, जिसको हम परोक्ष तो कहेंगे बच्चे इनडायरेक्ट नॉलेज, और अप्रोक्ष कहेंगे डायरेक्ट नॉलेज। जो शास्त्रों द्वारा लिया जाए, या कोई भगवान का प्यारा या कोई ब्रह्म ज्ञानी हमें बताए समझाए, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट नॉलेज। इनडायरेक्ट यानी हमारी तो नहीं है, पर किसी का अनुभव हम ले पा रहे हैं, ये हो गया परोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान पहले लेना बड़ा जरूरी है, ताकि हमें राह की समझ आ जाए, साधना के बारे में समझ आ जाए, जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाए, अपने अंतर्मुखी कैसे होना है, अभ्यास कैसे करना है, बैठना कैसे गए, अपने अंगों को कैसे रखना है, और अभ्यास करते हुए मन को कैसे रोकना है, और बुद्धि को कैसे स्थिर करना है, संकल्प विकल्प कैसे समाप्त कर देने गए, ये बड़ा जरूरी होता है। अनिवार्य समझ लीजिएगा, ये पहले जानना, इनडायरेक्ट नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। जब सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, मन के संकल्प विकल्प न्यूनतम यानी कम से कम हो जाते हैं, तब अभ्यास हमारा जारी हो जाता है। फिर मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, और भगवान भी कहने लग जाते हैं, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहें योग का उसको मस्त। वो योग की चौकी पर जम के बैठ गया, वो यथार्थ रूप में साधक बन गया, साधना ठीक कर रहा है, क्योंकि उसके मन में संसार के प्रति इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प नहीं आते। अब वो अभ्यास करता है कि पुराने संस्कार आकर के गंदे विचार पैदा न करें। पुराने संस्कारों वश गंदे विचार पैदा होते हैं, गंदे विचारों से गंदे कर्म होते हैं, तो भगवान उसको ताकत भी दे देती है। विचार तो कभी गंदे आएंगे, लेकिन गंदे कर्म नहीं होंगे, तो इंसान गिरता नहीं। विचार पुराने वश कभी आ भी गए, आपने कंट्रोल कर लिया, संयम कर लिया, लेकिन उनको कर्मों तक प्रकट नहीं होने दिया, यानी वो कर्म में नहीं उतरे। विचार तो आए, कभी काम का, या क्रोध का, या लोभ का, या मोह का, या अहंकार का, लेकिन कर्मों में नहीं प्रकट होने दिया। तो ऐसे व्यक्ति संभले हुए है, सावधान है, सतर्क है, सजग है, वेरी वेरी जो है कॉन्शियस है, वेरी वेरी केयरफुल है, जिन्होंने कर्मों में नहीं उतारा। तो ऐसों के कुछ समय के बाद मेरे दिव्य संस्कार भी खत्म हो जाते, विचार भी खत्म। चूंकि कैसे खत्म हुए, एकाग्रता बढ़ते बढ़ते, जो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो मन तो बुद्धि में मैंने बताया था तलीन जाता है, बुद्धि सूक्ष्म और एकाग्र हो जाती है, दिन प्रतिदिन वो और भी मालिक के नजदीक पहुंचती है, एकाग्रता से और भी नजदीक। तो पुराने संस्कार खत्म हो जाते हैं, संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं,
हाँ, मालिक की जात में तलीन होने लगता है दिन प्रतिदिन। क्या अवस्था बनती है सुनिए। अगर वो साकार का पुजारी है, भगवान के किसी विशेष दिव्य रूप पर आसक्त है, भगवान जी के किसी विशेष दिव्य रूप पर उसका मन लट्टू है, चाहे वो बाल रूप है, चाहे हम जगत गुरु जी को मान रहे हैं, जगत गुरु भगवान कृष्ण के रूप में या किसी भी रूप में, इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। तो जिस रूप में आपका मन आया हुआ है वो रूप बार बार आप विचार करेंगे, बार बार टाइम लगे। जब आपका मन एकाग्र होगा, बार बार उसी रूप पर मन आएगा। तो कुछ समय बाद, कुछ समय की नहीं कह सकते, 6 महीने बाद, 6 सालों बाद, ये जीव के पिछले जन्मों की अपनी साधना होती है। वो रूप जिसके आप लट्टू हैं, थोड़ा करके झांकी आएगी, फिर चली जाएगी। ये झांकी आ जा रही, क्या हो रहा है? मन पूर्ण एकाग्र नहीं है। झांकी तो टिकना चाहती है, ये बात रास की फिर सुन लो। झांकी तो आना चाहती पूरी, लेकिन मन पूरा एकाग्र नहीं है। तो इसके लिए और अभ्यास आपका जारी, चूंकि आपको भगवान एक दिव्य रस देती हैं, ऐसा रस जो आपने कभी कहीं से नहीं लिया होगा। इसे बोलते हैं दिव्य रस, मेटाफिजिकल रस या अलौकिक रस, जो आपको कभी नहीं मिला कहीं से भी, गैर कुदरती रस। तो उस रस पे लट्टू हो जाता है मन और बुद्धि दोनों, और फिर और अभ्यास जारी करते हैं, और भी अपना अभ्यास रखता है। हाँ, वो दिन भी आ जाता है जब सूक्ष्म बुद्धि भगवान की जात में तलीन हो जाती है। तलीन का मतलब हो गया वो जो भगवान नूर रूप में है, वो नूर के अनुभव करता है, जिसको मेरे 13वें अध्याय में भगवान ने कहा, वो जात जो तारीकियों से बहुत, वो नूर जो आला नूर है, जो तारीकियों से, वैसे सर्वव्यापी रूप में तो भगवान नूर रूप में है। और उनका अगर रंगत पूछना चाहो तो चढ़ते हुए पूरी तो कोई बयान कर ही नहीं सकेगा, पूरा कुछ जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन चढ़ते हुए सूर्य की तरह भगवान ने गीता जी में जिक्र किया है, चढ़ते हुए सूर्य के समान, जिसकी अभी श्वाएं नहीं निकली। ये भगवान का जो रूप देखा जाए, अब तो रूप बताया नहीं जाता, सफेद भी नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल सफेद भी नहीं है, ये सूर्य की तरह वो ज्योति स्वरूप है। अगर निराकार को जाए तो बुद्धि तलीन हो जाएगी। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, शायद 4 दिन, शायद 4 महीने, शायद 4 वर्ष, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भगवान की अपनी कृपा है। तलीन हो जाने के बाद फिर क्या, जो सकार का पुजारी था, उसी दिव्य ज्योति में से वो सकार रूप मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ नहीं, मुस्कुराता हुआ प्रकट हो जाएगा। उसी दिव्य जो पहले दिव्य ज्योति, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। पहले निराकार, फिर साकार, क्योंकि महाराज जी का असली रूप निराकार है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। उसमें से जिसके आप पुजारी हैं, वो सूरदास के सामने बालकृष्ण के रूप में प्रकट होंगे, मीरा जी के सामने गिरधर गोपाल के रूप में प्रकट होंगे। हाय 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 हाय, सुंदर, अति सुंदर। और आपके सामने जगत गुरु के रूप में अगर आपने वो रूप बसाया है, बार बार उसी का चिंतन किया है, तो जगत गुरु के रूप में मुस्कुराते हुए प्रकट हो जाएंगे। उस निराकार के अंदर, उस ज्योति से में से आपके अपने भीतर प्रकट होंगे, आपके अपने अंदर ही। लेकिन आप भगवान का तो जाप करेगा, संकल्प तो बुद्धि निर्णय कर लिया है, तो मन तो खत्म, बुद्धि तलीन होकर करके इस तरह वो समझती है, करने जाती है। अब प्रश्न होता है, आजकल के जमाने का जो प्रश्न किया गया, कईयों ने जी भर के दूबदू दीदार किया, एक नहीं अनेकों ने। प्रश्नकर्ता भी बैठे हैं और बाकी भी सुन ले, एक नहीं अनेकों ने। सबसे पहला दृष्टांत मैं दूंगा अपने रामकृष्ण परमहंस जी का। ये देवी के पुजारी थे, इनकी जीवनी फिर पढ़ना। देवी का दीदार किया, देवी के सामने प्रकट। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो, मैं एक हवाला दे रहा हूं और कई हवाले दे दूंगा आपको। देवी के, उनके भाई पहले देवी के पुजारी थे। अच्छा, तो उनकी अचानक ही मृत्यु हो गई, श्री छूट गया। अब इनको पुजारी चुना गया, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी को। ठीक, अब इन्होंने पूजा करनी शुरू की, प्यार बढ़ गया पिछले संस्कारों वश। अब देवी कहने लगे, अगर मेरा प्यार आपने भगवती बढ़ा दिया है, तो ये क्या मैं मूर्ति रूप में पत्थर ही देखता रहूंगा? क्या आप में इतनी शक्ति नहीं कि आप इसमें से प्रकट हो जाओ? एक दिन रो के कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन भी यही कहा, क्या मैं इसलिए अब आपको हाथ को छूंगा, आप भगवती नहीं प्रकट होंगी? तो देवी के पास एक तलवार लटकी रहती है, ऐसा कोई हमारे हिंदुओं में रिवाज बना हुआ है, तलवार। तो उन्होंने तलवार निकाली और म्यान में से निकाली। अच्छा देवी, अगर तू प्रकट नहीं होती और मुझे पत्थर रूप में ही देवी देखना पड़ेगा, तो फिर ये शरीर रखने का क्या फायदा? मेरा भाई तो वैसे मर गया, मैं भी ऐसी कुर्बानी देता हूं।
तो उनकी जीवनी में स्पष्ट आता है, जू ने तलवार लेके अपने पर वार करना शुरू किया, देवी ने आके हाथ पकड़ लिया। बस, जोर की आवाज भी आई उनको, बस। और वो डर भी गए, सहम भी गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। वत्स का शब्द सुना दिया, वत्स मैंने मेरे प्यारे, ऐसा नहीं, वाह ता आधा और सा, वत्स, ऐसा नहीं करना। तो ये दू बदू उनके सामने देवी खड़ी हुई, गदगद हुए, रोते रहे, बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते रहे। और फिर कुछ कहा वरदान के लिए, तो वो खुद बताते हैं लोगों को कि जब उन देवी ने वरदान के लिए कहा तो मैंने कहा मैं जब चाहूं आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ। देवी मुस्कुराती, हाँ वत्स, ऐसा ही होगा, अंतर्धान होगी या उसी मूर्ति में, मूर्ति के विग्रह में, विग्रह बोलती है, विग्रह में समा गई। तो फिर जब भी उन्होंने चाहा वैसे किया, जब भी चाहा, बड़ा चाहा, जिस तरह भी चाहा वैसे हुआ। उसके बाद इनके मन में उमंग आया कि वेदांत भी तो हमारा जितना चोटी का है, तो मैं निराकार को भी देखूं। इन्होंने कोई 5.5 महीने निराकार की साधना की वेदांत द्वारा कि मैं वही आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो खुद ही अपने श्रीमुख से बताती हैं कि मैंने अपने आप को उसी भगवान रूप में देखा, वो ज्योति मैंने अपने अंदर देखी और मेरे भगवान ने बताया यही तू है। फिर इनका नाम बन गया राम कृष्ण। पूछा गया आप क्या रामकृष्ण के रूप में आए थे? वो कहते मैं अनेक रूप में आया था। रामकृष्ण परमहंस जी की ये 9 बार शब्द है, मैं अनेकों बार आया था, मेरी जात वही गए, अब मैं रामकृष्ण परमहंस के रूप में प्रकट हुआ हूं, मैं वही हूं, मैंने अनेक बार अनुभव किया है। फिर इन्होंने कई साधना जो हमारे देश में चलती है, शंकर रूप में शंकर को साक्षात कर लिया, फिर नारायण रूप में नारायण को साक्षात किया, फिर विष्णु रूप में इन्होंने 16 साधना कर करके अपने आप को प्रकट किया। फिर गोपी बन गए कि मैं गोपी बन जाऊंगा, मैं गोपी बन के काहन को देखूंगा और मैं कैसे मुंह से निकालूं। जू जू गोपी का ध्यान करते गए नारियों के अंग भी उभरते गए। ये उस समय के लोगों ने बड़ी हैरानगी प्रकट की कि ये क्या, ये भगवान ने अलौकिकपना क्या कर दिया। नारियों का चोला पहन लिया, नारियों की जैसे आप तू पहनती हो वो कपड़े पहन लिए, और भगवान ने अंग भी ऐसे विकसित करने शुरू कर दिए। कुछ महीने लगातार गोपी बन के काहन को प्रकट किया। आप जीवनी पढ़ना, इनकी रामकृष्ण परमहंस लाइब्रेरी में होगी, आपको ऐसी अलौकिक बातें कई प्रतीत होगी। इन्होंने 16 साधनाएं की, 16 प्रकार के, और साक्षात्कार जी भर के किया, जी भर कर। फिर कान्हा ने कहा, महाराज जी ने कहा अब तूने ऐसा कर लिया, अपनी जिद पूरी कर ली, लेकिन आप असली रूप में आ जाओ। तो फिर उनके कह इन्होंने विवेकानंद को बताया, बाकी फिर ये रामकृष्ण परमहंस के ही रूप में, नर के रूप में ये नहीं वापस आ गए, गोपी का रूप छोड़ दिया। तो इसके बाद विवेकानंद की बात लीजिए, इन्होंने इस रूप में किया। विवेकानंद को परमहंस जी ने कहा मैं तुम्हें शक्ति दे देता हूं अपनी ओर से, हाँ, और तुम्हें अभी करवाता हूं, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं कर सके। उन्होंने इतना वर्द हस्त अपना शक्ति भरा रखा, वे चीखे मारने लग गए। तब उन्होंने कहा महाराज मेरे में इतनी शक्ति नहीं। फिर ये कई महीनों के लिए गुरुदेव के आश्रम से छोड़कर बाहर गए, अगर आप विवेकानंद जीवनी पढ़े, और बाहर जाकर पता नहीं 6 महीने या 5 महीने तक इनका अंदर से दीदार जी भर के नहीं हुआ। तो नहीं, उकता के बाहर निकल आए। उकता के बाहर निकल आए तो पता नहीं किस रास्ते चले गए, जो रास्ता पगडंडी थी उसको भूल गए या भगवान ने भुला दिया। भूल जाने के बाद ये और रास्ते आगे निकल गए। आगे निकले तो सामने शेर आ रहा है। घटना सुनने योग, बब्बर शेर, लायन, जैसे विवेकानंद ने कहा, मेरे सामने लायन खड़ा हो गया। अब मैंने मुस्कुराते, विवेकानंद डरे नहीं। विवेकानंद के शब्द हैं जो उनकी जीवनी में आती हैं कि मैंने पुकार के कहा कि ऐ शेर, उन्होंने अपने अंग्रेजी बोला, ऐ शेर मुझे भगवान के दर्शन तो हुए नहीं, हाँ, और मैंने अपना जन्म सफर किया नहीं, हाँ, अच्छा तू अपनी भूख मिटा के अपना शरीर तो रख ले, मैं तो इस शरीर से तंग आ गया हूं, तू अपना शरीर रख ले, आजा। तो विवेकानंद कहते मैंने कितनी बार आजा 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 इसको खा ले। तो वो इतना डरा के पीछे भाग गया, दौड़ के भागा। और जब वो दौड़ के दूर गया तो क्या देखता है कि रामकृष्ण परमहंस ही उसे डरा रहे थे, भगा रहे थे, और वो दौड़ा जा रहा है। इसके बाद वो कहते हैं जब मैं कुटिया में आया तो जी भर के दीदार किया, जी भर के। वो शब्द पढ़ने योग्य, अगर आप जीवनी ले तो निराकार का भी, साकार का भी, गुरुदेव के रूप में भी जी भर के। आगे लीजिए नंबर 3, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण जी महाराज। प्रातःकाल लाहौर में ये प्रोफेसर थे, आग लग गई मन के अंदर, भड़के रावी में आधी रात को चले जाया करते थे। पास ही लाहौर के
पास ही रावी था, रावी नदी बहती थी, अब भी बहती, अब तो खैर रावी के दरिया पानी आपने इधर कंट्रोल कर लिया। तो वहां गए तो स्वामी जी अपनी जीवनी में या अपने गुरुदेव को लिखते हैं, उनके पत्र हैं बड़े प्रसिद्ध, उनको मिलेंगे आपको लाइब्रेरी में। तो वह लिखते गए कि एक दिन बड़ा अजूबा हुआ, मैं भगवान के लिए रो रहा था, बड़े प्रेम से चिल्ला रहा था, तो मुझे नदी के रावी के किनारे फनियर सांप दिखाई दिया। सुनने वाली बात, फनियर सांप दिखाई दिया तो मैं डरा नहीं, तो सांप मेरी ओर ही आता रहा, मैं बैठा रहा कि ठीक है, मेरे कन्हैया भी सामने हैं और ये भी सामना है, अच्छी बात है, अगर कन्हैया इस रूप में आता है तो मोस्ट वेलकम। जब इन्होंने ये कहा कि कन्हैया अगर आप इस रूप में आए, डरूंगा मैं नहीं, बहुत वेलकम है, तो क्या देखती हैं कि सांप के फनियर के सिर के ऊपर कान्हा नाच रहे थे, उनके ऊपर नाच हो रहा है कान्हा का। और ये वो कहते, मैं इतना हैरान हुआ कि इतना तेज, इतनी कशिश, इतना मन मेरे एकदम खिंच गया। और कन्हैया मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, और दू बदू इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन जबान बंद हो गई, निहारते रहे। उस दिन के बाद इन्होंने सर्विस भी छोड़ दी, सबको छोड़ छुड़ा कर कान्हा अगर तुम इस रूप में आते हो तो राम तुम्हें अनेक रूप में देखेगा। तो कान्हा भगवान के साथ इनकी एक नहीं अनेक बार बातें हुई, जी भर के देखा, चरणों में प्रणाम भी किया, कई प्रश्न थे जो इन्होंने उनसे हल भी करवाए। उनकी जीवनी पढ़िएगा, और मैं और आप कभी भी अविश्वास नहीं कर सकते, ये उसी तरह सत्य है जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। मीरा आजकल की समय हुई है जो भगवान को मुट्ठी में बंद कर लिया और शरीर समेत उनकी जात में समा गई। मैं और आप अपने जिस्म को कटवा लेंगे लेकिन कभी अविश्वास नहीं कर सकते, जो कि मीरा का एक एक गीत, एक एक शब्द ऐसा हमें खींचता है, ये अनुभवियों के शब्द निकल सकते हैं, दूसरों का नहीं। और शरीर समेत समा गई, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। दूसरे चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़िए, बड़ी कमाल की जीवनी लिखी है हमारे प्रभु दत्त ब्रह्मचारी ने, उनका शरीर छूट गया है, 5 भागों में गीता प्रेस ने छापे हैं, बड़े कमाल की जीवनी। आखिर में चैतन्य महाप्रभु अपने जगन्नाथपुरी में रहने के लिए कुछ दिन गए तो आधी रात का समय था, रहा ही नहीं गया, चिल्लाते हुए भागते हुए गए कि क्या अब तक मुझे आपने रखा हुआ है और आप वो हो, मैं ये हूं, ये अपनी मन मानता। जब आप मेरे साथ इतने घुल मिल गए, अब आपसे मैं अलग रहूं, शरीर समेत मीरा की तरह बीच में समा गए। चैतन्य महाप्रभु, मैं और आप जरा भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और ये बात 16 आने नहीं 20 आने सत्य है। जी भर के दीदार करने के बाद लगातार कईयों को करवाया और समा गए। इस तरह स्वामी शिवानंद जी ऋषिकेश वाले, जिनके शास्त्र आपने कई पढ़े हैं और कई आपके पास हैं, जी भर के निराकार का साकार का दीदार करने के बाद शास्त्र, उनको यह वचन था कि मैं शास्त्र तब लिखूंगा जब पहले अपनी भावना पूरी कर दूं। उसके बाद कलम पकड़ी, भाष्य देने शुरू किए, समझाया, बताया, बड़ा इनका बड़ा भारी उपकार है। गीता प्रेस के जयदयाल गुंदिका, जिनकी गीता आपने खूब पढ़ी है, खूब भगवान को रिझाया और जी भर के दीदार किया, जी भर के, जिस तरह भी। और इनके बारे में मैंने कमाल पढ़ा और बड़ा मन प्रसन्न हुआ। एक नहीं अनेक रूप में, बालकृष्ण रूप में, वाह, कन्हैया रूप में, वाह, कई रूप में, शिशु रूप में, वाह, गवाले रूप में, वाह, और अपने जगत गुरु के रूप में दीदार किया। फिर इनके मन में आया कि एक बार मैं महाभारत का वो भी देख लूं, मां रथी के रूप में भी। भगवान ने वो भी माने और मां रथी के रूप में भी लिया। सुंदर। अब लीजिए, आपने बिरला का नाम तो सुना ही है, सेठ बिरला, हर एक ने सुना हुआ है, लीजिएगा। इन गवर्नमेंट का एक नियम है कि इतने रुपयों पर इतना टैक्स लग जाता है। तो वो लिखती है, उनकी जीवनी में आता है कि मेरे मन में कन्हैया ने एक दिन मुझे कहा, इतना टैक्स जो गवर्नमेंट को देगा, हाँ, जितने मेरे धर्म स्थान है वह मंदिर बना दे। इन्होंने अपनी ओर से नहीं बनाए, ये मंदिर भगवान की प्रेरणा से बनाए गए। जैसे उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा तो मंदिर बनानी शुरू कर दी। वो रुपया जो मंदिर में खर्च हो वो गवर्नमेंट का टैक्स से बच जाता है, वरना लाखों रुपया गवर्नमेंट के घर में जाता। इन्होंने हर स्थान पर पढ़ाया, सुंदर मंदिर बनाया और साथ ही शराब बनाई है, लाखों रुपया लगा दिया, मंदिर बना, बड़ा सुंदर। कन्हैया जैसी जैसी प्रेरणा देते रहे, करते रहे। भारत धर्म स्थान पे पास ही मंदिर है और पास ही उसकी धर्मशाला है, जहां लोग आकर टिकती हैं, लाभ उठाती हैं। एक दिन की बात, ये बाथरूम में से स्नान करके हमारे बिरला जी आ रहे थे। कृष्ण के पुजारी हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं
और वो अपने मुंह से कहती हैं किसी, जब वो मिले संपादक या एडिटर कि आप बता सकते हैं आपकी संपत्ति क्या है, तो उन्होंने कृष्ण के कहा कि मुझे अपने इष्टदेव की कसम, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे पास कितना रुपया, मैं खुद ही नहीं जानता, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है कि कितना रुपया रब ने, कन्हैया ने मुझे दिया है, मैं नहीं जानता। साधारण थी तो वो बाहर निकले कि भगवान ने क्या कर दिया, कहीं पैर फिसल गया, पैर फिसले गिरे, हड्डी टूट गई। ये नहीं पता किस अंग की हड्डी टूटी, इतना नहीं में पड़ा, लेकिन ये घटना पड़ी। हड्डी टूटी तो बड़ी दर्द हुई। अब प्रौढ़ अवस्था से ऊपर, वृद्ध तो नहीं, वृद्ध लगभग हो ही चुके थे, 50 से ऊपर हो गए थे, तो बड़ी दर्द हुई। इलाज हुआ शुरू, कई देर इलाज होता रहा, लेकिन हड्डी जुड़ी नहीं। सुनने वाली घटना जरा कान खड़े करके सुन लो, शर्मा जी विशेषकर जिनका प्रश्न है और बाकी भी। तो ये लिखती हैं, बताती हैं, इनकी जीवनी में आता है कि एक दिन आधी रात के वक्त जब मैं उठा और बड़ी दर्द हो रही थी, इतनी कि असह्य, जो कि सहन न की जा सके, जो कि हड्डी जुड़ी नहीं, तो कहने लगे, कन्हैया तेरे कहने पर मैंने सारी जगह मंदिर बनाए, तेरे कहने पर मैंने सारी बातें मानी, तो क्या मेरी दर्द नहीं दूर कर सकते, क्या मेरी ये हड्डी नहीं ठीक कर सकते? तो कहते तत्काल किसी का प्यारा हाथ लगा और ऊपर उठा और हड्डी मेरी जुड़ गई। ये बात 16 आने सत्य की। हड्डी कड़क की आवाज आई, किसी के प्यारे प्यारे कोमल हाथ लगे और कड़क की आवाज से हड्डी बिल्कुल ठीक। उस दिन के बाद इन्होंने सब कुछ छोड़ छुड़ा करके फिर मंदिरों में रहने शुरू किया, कथाएं स्वामी अखंडानंद जी की शुरू करवाई, जगह जगह जाके और कई चीजें बनवाई कि मेरे कन्हैया ने मेरी हड्डी थी। और ये इतनी हैरानगी का विषय बना, हजारों जीव इस तरह एक बिरला के पास पहुंचे। वो डॉक्टर कई जिन्होंने इलाज कर रहे थे, जैसे कोई तीर्थ पे जाता है प्रणाम करने और अपना सिर झुकाने। तो बिरला कुछ महीनों के लिए लोगों के लिए तीर्थ बन गए थे कि हड्डी कौन सा अंग था आपका, ये कैसी, तो बड़े शौक से बताया करते थे कि इस तरह कोमल कोमल हाथ लगे। मैंने कन्हैया को शिकवा दिया कि प्रभु इतना कुछ आपके लिए हुआ तो क्या मेरी ये हड्डी नहीं ठीक कर सकते? ऐसे एक नहीं, जो मेरे पढ़ने में है मैं वो दृष्टांत दे रहा हूं, अनेक दृष्टांत है। शर्त ये है, अब ये तो हुआ, कल्याण कर गए, अब हम ये अपने पर घर, क्या हमें नहीं हो सकता दीदार? ये प्रश्न करना चाहिए। लोगों को भूख लगी, रोटी खाई, परोठे खाए, तो हमें क्या हुआ? खैर हमारी श्रद्धा तो बढ़ी, हमारा प्रेम भी बढ़ा, हमारे भगवान के प्रति विश्वास और निष्ठा भी बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं नहीं कर सकता? भाई हम अपने को लेना, जब तक न देखूं, ये हमारे भारत की कहावत है, जब तक न देखूं अपने नैना कभी न मानूं गुरु के बैना। मैं गुरु के बैन पर पूरा विश्वास तब करूंगा जब मैं भी अपनी आंखों से निहार लूं। तो क्या हम नहीं देख कर सकते? तो कन्हैया ने मुझे और आपको गीता में वचन दे रखा है, और गीता पर हम किसी को विश्वास हो या निज ना हो, हमें बहुत विश्वास है। महाराज जी ने गीता में जगह जगह कहा है, मैं करूं मेरे शरीर रहते हुए, आप जिन्होंने प्रश्न किया शर्मा जी और बाकी सब के सब, अपने जीवन के रहते हुए करो ना, अपने शरीर के रहते हुए। भगवान ने सिर्फ इतना कहा है, मेरे दीदार के काबिल कौन न छोड़ा अभी जिसने, शायद कितनी बार पढ़ा आपने, कितनी बार सुना। अब इसको जरा शर्त को पूरी तो करो, जिसने गंदी वृत्तियों को निकाल दिया है, मगर कर लिए जीर तैशो, यानी गंदी वृत्तियों को सबको निकाल दिया और अपने आप को निर्मल किए बैठा है। हाँ, उसके बाद दशा देखिए। अच्छा, अगर ये नहीं होता, आप गंदी वृत्तियों को नहीं निकाल सकते, आप असमर्थ कहती हैं, तो फिर भगवान दूसरा बताया, चलते फिरते मेरी याद में रहो, सदा मेरा पेहम, बस, और मैं तीसरी बात करूंगा ही नहीं। भाई अनेकों ने दीदार किया, हमें कोई ठोस लाभ तो नहीं हुआ, उन्होंने दीदार किया ना, वो कल्याण कर गए, भगवान की जात में समा गए, शरीर समेत समा गए, अपने आप को प्रसन्न कर गए, हमारे लिए दृष्टांत बन गए, हमारे लिए लाइट हाउस बन के गए। बिल्कुल ठीक है। अब हम करें क्या? हम नहीं कर सकते हैं। कैसे? एक बार ये शर्त पूरी करो, जब तक मेरा शरीर आपको साकार रूप में नजर आ रहा है, ये शर्त पूरी करो कि मैं हर समय भगवान का चिंतन करूंगी, मैं हर समय अपनी वृत्ति मालिक में जोड़ रखूंगा, खासकर जो वृद्ध हो चुके हैं, बाकी भी। और फिर भगवान ने वचन दिया, तो मिलना मेरा उसको, तस्से आहम सुलभा, तस्से मैंने उसके लिए, आह मैंने मैं, सु मैंने आसानी से, लब मैंने लब जाता हूं। शब्द कितना प्यार लगाए भगवान ने। मूल शब्द क्या है? तस्से आम सुलभा पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उसके लिए मैं आसानी से लब जाता हूं। तस्से आम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से, नित्य मैंने सदा ही, युक्त मैंने जुड़ा रहता है, नित्य युक्त से योगी ना, उस योगी के लिए जो सदा अपने मन को मेरे में जुड़े रखता है, उसके लिए मैं आसानी से लब जाता हूं। अब ये मूल शब्द, तो ये हम आजमाएं,
सिर्फ इतनी कहा ना कि सदा उसका ध्यान हो, तो बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा कर जुट जाए, लग जाओ, और फिर कुछ महीने के बाद देखो क्या कन्हैया तरस करते हैं या नहीं, क्या कन्हैया के ये शब्द सत्य हैं या झूठे। आजमाने के तौर पर कर लो, आजमाइश के जस्ट फॉर ट्रायल्स, अंग्रेजी बोलते हैं जस्ट फॉर ट्रायल सेक, आइए ना ट्रायल सेक के लिए कर लो कि कन्हैया की शब्द आजकल भी सत्य हो सकती हैं, शर्त पूरी कर लो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कन्हैया की याद रहे, अपने भगवान इष्ट देव जी की याद रहे, मन उधर लगा रहे। कई बार भूल जाओगे, कन्हैया से प्रार्थना करो, अपने अंतर्यामी प्रार्थना, प्रभु इतनी शक्ति तो दे दो कि मैं आपको याद करता रहूं, मैं भी अपने जीवन में जी भर के दीदार करके आपकी जात में समा जाना चाहता हूं, मैं भी आवागम से छूट जाना चाहता हूं। अनेकों को आपने दीदार दिया कन्हैया, मैं मानता हूं, मेरे को पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, मुझे कोई अविश्वास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं भी अपना कल्याण कर लूं, मैं भी इस योग्य बन जाऊं। और आपने कलयुग के लिए सिर्फ अपना प्यारा नाम बताया है, और 10वें अध्याय में यहां तक कह दिया, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मुख में उनमें हिमाला हूं मैं। ठीक है कन्हैया, तो देख लो मैं दिलो जान से लग गई हूं, मैं दिलो जान से लग गया हूं आपके जाप के अंदर। ये अपने प्रश्न को अब अपने पर घटाओ कि ये मेरी भी अवस्था बने, मैं भी जी भर के देखूं, मैं भी अपनी अवस्था ये ऐसी बनाऊं, अपने अपने पर अप्लाई करें। और भगवान ने कलयुग में बड़ा आसान बताया, बहुत ही आसान, और कोई बातें नहीं बनती, ना बने, कम से ये तो सकता है कि हम अपने आप को रखें। इतना ही भगवान कर्म नहीं छुड़ाते आपसे। ये 8वें अध्याय का फरमान कितना गजब का है, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। जंग करते गाना कश्मकश, जिंदगी कश्मकश में लगा रहो, लेकिन महाराज जी को साथ लेकर, प्रभु को साथ लेकर लगा रहो, लगे रहे। आजमा के देखें, गिन के जरा 5-6 महीने गुजारो सही, लेकिन याद भूलो तो नहीं। उसके बाद शर्मा जी फिर प्रश्न करें क्या भगवान ने कृपा की या नहीं। एक बार हम 6 महीने मन में रख लें, हाँ, कि 6 महीने लगातार मैं देखूं, और कभी भूल जाए तो भगवान से कहिए, अपने प्रभु से कहिए। लोगों ने जी भर के दीदार किया, हमें कोई ठोस लाभ तो नहीं, हमें श्रद्धा बड़ी, इसमें कोई शक नहीं, आदर्श उन्होंने रख दिया, लेकिन अब हम अपने पर अप्लाई करें। लोगों ने BA किया, MA किया, नौकरी, प्रोफेसर बन गए, मिनिस्टर बन गए, हमें क्या लाभ। हम देखें मैं भी ऐसा कर सकता हूं क्या, मैं भी ऐसा बन सकता हूं, क्यों नहीं। जब एक ये श्लोक बड़े मार के कहा है क्या, जब एक गया बीता इंसान लोफर, बिल्कुल यहां तक का कोई आदमी गर्ची इतने बदकार के, हम बदकार तो नहीं है, हमने कोई इतने कत्ल तो नहीं किए, मारधार तो नहीं किया, और यहां तक का क्या पापियों का भी सरदार जो फासिक है, या तू गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का सरदार है। यहां तक तो कृष्ण कह रहे हैं, यहां तक तो हमारे सरताज और मन के राजा फरमा रहे हैं। उसे भी समझ ले कि साधु गए वो इरादा में नेकी की, यक्षु है वो शब्बा, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सुकून, सदा रहने वाली शांति, तो मतलब भगवान का दीदार वो बड़ी जल्दी पाएगा। तो हम भी आजमा के देखिए, पापी के लिए कहा गया, दुराचारी के लिए कहा गया, यानी आप हैरान होंगे सुन के, प्राय सब के सब ने अपने दोनों हाथ जहां खड़े थे नीचे करके क्षमा मांगी। वही विड्रॉ स्टेटमेंट, ओ हिमालयन साधु, एक्सक्यूज अस, कहीं हमें शाप ना दे देना, हमें कुछ और न कर देना। हमारा मन कांप रहा है कि मैं पुजारी हूं उनका, मैं पुजारी हूं, आई एम द डिवोटी ऑफ दैट डाइटी। डेटी शब्द होता है DEITY, इष्ट देव को बोलते अंग्रेजी में डाइटी, मैं उसका डिवोटी हूं डाइटी का। अगर डिवोटी के पीछे इतनी जनता भाग के आ सकती है, तो उस डाइटी का तो कहना क्या हो। तुम गोपियों के बारे में कह रहे हो, तुम क्यों भागे, तुम तो पढ़े लिखे हो, जेंटलमैन हो, इतने एजुकेटेड हो, बड़े बड़े हो, इतने सारे, तो क्या हुआ तुम लोगों को। ये बातें ही बड़ी निराली गए, जो अनुभव करने योग्य है। स्वामी जी ने बड़े चमत्कार दिखाए, बड़े चमत्कार दिखाए, एक नहीं अनेक चमत्कार। तो अगर ये कर गए और हमें राह दिखा गए, अब हमारी बारी आई है उनके अनुसार या भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, और हम भी देखें कि भगवान का फरमान कहां तक, ये मुझे कहने नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई शब्द नहीं, कहां तक सच्चाई से भरा हुआ है। सदा मेरा प्रेम जिसे तो मिलना मेरा उसको। अनेकों के बारे में तो हमने सुन लिया, पर इससे तसल्ली नहीं होगी। हम अपने को देखेंगे, अपने को देखेंगे, हम खुद आजमाएंगे, हम खुद करेंगे। ये तो उसी तरह है जैसे किसी को कोई मर्ज थी, हाँ, तो उसने इलाज करवाया, मर्ज उखड़ गई, कुछ दिनों के बाद आपके साथ मिलाप हुआ और आप उसने कहा आपकी बात क्या कमजोर हो गई, मुझे यही मर्ज तो मुझे भी थी, तो आपकी कैसे गई, ये फला मेरे घर में नुस्खा लिखा हुआ है, गया, ये चीजें हैं, हाँ मैं बना के देता हूं। उन्हें समझा दिया, बस मैं कर लूंगा,
लगातार करने लगे। उसी तरह वो चीजें सारी लेके कपड़ छान करके और पुड़ियां बना के और दिन में 3 पुड़ियां 4-4 घंटे में लेके तो उम्र चली गई। इसी तरह महापुरुषों ने अपना अनुभव हमारे लिए छोड़ दिया। अब हम उनके अनुसार बनाए और महाराज जी को मजबूर कर दे प्रगट हो जाने के लिए। जो रहम उनकी हालत पे तो घर उनके दिल में बनाता हूं। हमें पूरा विश्वास है जो कृष्ण ने कहा है, जो हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सत्य है तभी तो हम साधना करेंगे, सत्य है तभी तो आप यहां पर आती हो। जो असत्य नहीं मानते, श्रद्धा ही नहीं है, यकीन नहीं है, वो कभी भी इधर नहीं आएंगे। तो आपको आपके भाग अच्छे हैं कि आपको पूरा यकीन, पूरी श्रद्धा, और शर्त भी यही बताइए भगवान ने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम या भगवानम। एक ही बात है, ज्ञान और भगवान दो तो नहीं होते। यूर नॉलेज एंड यूर सेल्फ नॉट टू बट वन, यूर नॉलेज एंड यूर सेल्फ नॉट टू बट वन। भगवान और भगवान का ज्ञान दो थोड़े हैं, एक ही है। पर अब हम अपने पे अप्लाई करें, अपने पे ढालें। अगर एक ही मर्ज के 2 मरीज, एक की मर्ज दूर हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है। अगर उसी तरह इलाज करें तो, अगर उसी तरह हम भी अपनी आंतरिक अवस्था बनाएं तो भगवान कोई और नहीं हो गए, हिंदुस्तान कोई और नहीं हो गया, हवाएं फिजाएं कोई और नहीं हो गई, जिगर कोई और नहीं हो गया, और अंतःकरण की आत्मा कोई और नहीं हो गई। जो हजारों युगों में पहले आत्मा थी वही अब भी है। जो बीज में शक्ति उगने की पहले थी वो अब भी है। हवाएं फिजाएं चांद सितारे अब भी वही है। सिर्फ हमारा जिगर वो बनना चाहिए, हमें तड़प पैदा हो जानी चाहिए कि मैं भी आजमा के देखूं। मीरा तो अपना कल्याण कर गई और भगवान ने जो ये कहा, मैं तो कहूंगा सिर्फ इतना ही कि मैं सदा भगवान की चिंतन में रहूंगा। और मैं देखता हूं जो उन्होंने कहा तो मिलना मेरा उसको, तो अब आप देखो कि आपके लिए संभव है या नहीं, आपके लिए मुमकिन है कि मैं तो 6 महीने सिर्फ मुंह से कह रहा हूं कि आप 6 महीने लगातार तो करो, कि 6 महीने में लगातार चिंतन करो। रात को जब तक नींद नहीं आएगी भगवान को याद करता रहूंगा। भगवान आप बहुत दयालु हो, मेरे प्रभु बहुत दयालु हो। वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेवा सर्वमिति। वो जाने कि सब कुछ है जाने जहां, वो जाने कि सब कुछ है जाने जहां, महाआत्मा ऐसा होगा कहां। बार बार किसी न किसी रूप में याद करते रहिए। ये सारे संसार का सार एक भगवान जी है, बाकी सब संसार जाने वाला है, लेकिन जो इसका लुब्बे लुबाब है वो मेरे कृष्ण है, वो मेरे प्रभु है। इस बात को मन में रटन कीजिए। ये सारा संसार काल की ओर जा रहा है, काल का चारा है, काल का चारा। ये जितने भी जीव नजर आते हैं ये काल के चारे हैं। पशुओं का चारा और होता है, हम काल का चारा है। हाय हम काल धर्मराज का चारे हैं। ये शरीर खत्म हो जाएंगे तो शरीर के रहते हुए कर तो ले, देख लें। और इतनी सी बात है, क्या मैं वृत्ति सह लगा रही, अगर वृत्ति लगी रहे तो ये गंदी वृत्तियां अपने आप ही निकलेंगी। ये टिक ही नहीं सकती। मैं कल भी कह रहा था, अगर भगवान की याद बनी रहे तो टिक ही नहीं सकती। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्तियां तब भी आती हैं जब तब सिमरन भजन ना होई। प्रभु ये गंदी वृत्तियां तब भी प्रवेश करती हैं जब मैं अपना मन आपसे हटा लेता हूं। कहीं और लग गया तो विपत्तियां आएंगी, कष्ट क्लेश आएंगे। मैं तो आप सबसे विशेष क्या प्रश्न करता, और बाकी अपने सजनों, अपने बच्चों से, अपनी बताओ बेटियों से प्रश्न करूंगा। हम अपने पर अप्लाई करें कि भाई मैं अपने अंदर देखूंगा। ये तो ठीक है कि सारों ने, कईयों ने, एक नहीं अनेक ने दीदार किए, जी भर के अपना जन्म सफल किया और महाराज जी की जात में समा गए, आवागमन के चक्कर से छूट गए। अब हम भी करें, हम भी देखें, हम भी अपने जीवन में ढालें, हम भी अपने जीवन में अपनाएं। फलानी ग्रेजुएट है, तुझे कहने से क्या बताओ, आप भी बन जाओ। फलाना मैट्रिकुलेट, तो हम क्यों नहीं बन सकते? अगर वो बन सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। यही स्वामी जी से पूछा गया था, जब स्वामी जी से कहा गया, कह रहे स्वामी जी, उन पर प्रश्न था, आपने भगवान को देखा है? तो कह लगे, अरे क्या बोलती हो, क्या बकती हो? अब मैंने भगवान को देखा है, मैं खुद भगवान का रूप हूं। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कि तुम मुझे भगवान को देखा कहते हो? शराब, मैं खुद वही रूप हूं। शरीर रूप में मुझे ना समझना, मेरे अंदर घुस के देखो, अंदर मेरे क्या हो रहा है। आए खाए 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 कि तुम मुझे कहते मैंने भगवान को देखा, अरे मैं वो भगवान का रूप हूं। देयर इज नो माइंड, माइंड प्लस है, माइंड माइनस है, मैं तो वही हूं। तो उन्होंने कहा तुम मुझे स्वामी क्यों कहते हो? तुम स्वामी कहते हो, स्वामी यू आर द मास्टर। नो नो, ये पहली बार मैंने पढ़ा, और शायद किसी महात्मा ने स्वामी का अर्थ ये नहीं किए होंगे जो मैं आपको गुरुदेव के शब्द बता रहा हूं। तो मुझे स्वामी कहते हो कि स्वामी इज योर इन योर वर्ल्ड, इट मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ द नॉलेज ऑफ द डिवोशन। ये अंग्रेज कहने लगे, कहते नो नो, यू ऑल आर मिस्टेकन, तुम गलती पे हो। स्वामी का ये मतलब नहीं है कि ये मैं मास्टर हूं। मास्टर बाद में सो एम आई, जोर की ताड़ी, सो एम आई, सो एम आई, सो एम आई। स्वामी करता है सो एम आई, वो मैं ही तो हो गया हूं,
वो मैं ही तो बन गया हूं। स्वामी इज इक्वल टू सो एम आई। अंग्रेजी तो आप जानते ही हैं, क्या अर्थ लगाए जा रहे हैं, क्या तर्जमा किया जा रहा है। सो एम आई, स्वयं आई स्वामी, स्वयं आई, स्वयं आई। बिल्कुल ठीक है। आप भी देख लो, अगर आपको अत्यधिक प्यार अपने श्रीमान जी के साथ है तो वो आप ही तो है। अगर आपको अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार है तो वो आप ही तो है। पत्नी को आपसे जुदा है, पत्नी आप ही तो है। अगर आप उसे अपना अंग ना समझे तो इतना खर्चे में करते हैं पराई औरत पर। पराई थोड़ा बाबा, तूने शादी नहीं की, तेनू की पता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपनी जले कमलों ने क्या पता, तो वो आप अलग थोड़ा समझती हैं। इतना खर्चा करते हो, बीमारी पे करते हो, इतने कपड़े सला देते हो, इतने सूट सला देते हो, पता नहीं क्या क्या 5 रुपया बा देते हो। तो अगर अलग समझो तो एक चवन्नी भी नहीं खर्च होती। आप इतना कुर्बान करती, सारा जिस्म उसके हवाले, सारा धन उसके हवाले, सारी सेहत उसके हवाले, सारा दिन उसके हवाले। क्यों हवाले करते हो? उसको कोई गैर समझती हो? मेरी तो है ये, मेरे, इसलिए हिंदुस्तान अर्धांगिनी बोलता है, बेटर हाफ। अंग्रेजी बोलेंगे बेटर हाफ। अत्यधिक प्यार हो जाने के बाद द्वैत नहीं रहता। बिल्कुल ठीक, अत्यधिक। लो, शरीर को प्यार करने वालों ने क्या कमाल का मुझे शिक्षा दे दी। रांझा रांझा कहती नहीं, मैं आपको रांझा हुई। को पुराने दिन थे जब मैं रांझा कहती थी। वाह 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 ही, तेरे चरणों में हम सारों का प्रणाम, तूने हमें बड़ी शिक्षा दी। रांझा रांझा कहती नहीं, मैं आपको रांझा हुई। सदो नहीं उन्हें रांझा मैनू तो हीर ना आखे कोई। वाह वाह, क्या कमाल कह गए कि रांझे रांझे को जपती जपती मैं तो खुद रांझा हुई बैठी हूं। मैंने हीर ना कहना, मैं तो रांझा हो गई हूं। वाह, रांझा रांझा कहती नहीं, मैं आपको रांझा हुई। सदो नहीं और रांझा मैनू तो हीर न सदे कोई। तू करता तू भाया, कबीर साहब, तू करता तू भाया, मुझ में रही ना हूं। वारी तेरे नाम तू, जित देखा तित तू। ये हम भी आजमाए, ये तो मैं महापुरुषों का अनुभव बता रहा है, ये हम आजमाए देखें। महाराज जी का जाप करते करते करते, चूंकि भगवान ने कहा है जो जिस तरह सोच रहा है वैसे बनता जा रहा है। 7वें अध्याय में चलो, अकीदा ही इंसान की, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी मार दो, जोर की ताड़ी। क्या शुरू में 7वें अध्याय की शुरू में आता है, श्रद्धा मैं अयम पुरुषा यो यत श्रद्धा सा ईर्षा। ये मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, विचारों का पुतला है। जिस प्रकार के विचार करता है उसी तरह खुद बन जाता है। एज यू थिंक, स्वामी जी का ये लेक्चर पढ़ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम सोच रहे हो उसी तरह बनते जा रहे हो, उसी तरह अपने आप को ढालते जा रहे हो। जब हम कन्हैया के बारे में, इष्टदेव के बारे में सोचते रहेंगे, उनका नाम जपते रहेंगे, उनके गुण हमारे में आते रहेंगे, वो मुबारक दिन भी मेरे सजनों, मेरी देवियों आएगा जबकि हम उनके दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, कन्हैया ने कही, हमारे इष्टदेव, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे के छोड़ने से पहले, शरीर छूटे बाद में पहले ये हो जाए। जैसे इम्तिहान के, यूनिवर्सिटी का एग्जाम आने से पहले हमारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। उस तो हम ट्यूशन रखती हैं, तो रब ने आपको ट्यूशन मुझे भी भेजा है। वो ट्यूशन की सब्जेक्ट होती है, ये ट्यूशन गीता की है कि आपको भगवान के दर्शनों के योग्य बनाओ, कि आप इसके योग्य बने, आप इसके काबिल बने। तब आप समझेंगे, जब आप देखें तो फिर समझ लेना कि ये बोलने वाले ने भी दर्शन किए होंगे। अभी मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा, खामोश हूं। आप दीदार करें तब आप समझिए कि वाकई, अगर आप दीदार न करें तो मैं भी बेवकूफ हूं और आप भी बेवकूफ हैं। अगर आप जी भर के दीदार नहीं करते तो मैं भी पखंडी और आप भी पखंडी। अगर आपको दीदार हो जाए तो फिर समझना कि बोलने वाले भी किसी अवस्था पे पहुंचा हुआ, बोलने वाला भी कहीं गया हुआ है। मैं उनमें नहीं मैं कहना चाहता हूं मैंने भी ये किया, वो कि बकवास। मेरे कहने का फायदा ही नहीं होगा अगर आपको दीदार न हो तो। आप करो ना पहले, फिर आप अपने अनुभव से कहेंगे कि बोलने वाला किस अवस्था पे था, बोलने वाले की आंतरिक अवस्था क्या थी। पहले आप करो, पहले आप लो। अगर आप ग्रेजुएट हो जाए तो मास्टर कहेंगे कि इनकी बड़ी लियाकत थी, जिन्होंने हमें बीए पढ़ाया है, ये आप किस अवस्था में होंगे। आप दीदार करो, फिर आप मेरे आंतरिक को, अवस्था को, मेरे मन के स्टैंडर्ड को अनुभव करने में कामयाब हो जाएंगे, अनुमान लगा लेंगे। पहले आप करो ना। पहले प्रोफेसर ग्रेजुएट बनाए अनेकों को, तो उनको समझ आएगी कि हमारे प्रोफेसर का एक्सपीरियंस कितना है। तो आप मेरे बारे में न सोचें कुछ भी, ये सोचें कि मैं खुद अनुभव करूं, तब आप मुझे सही रूप में जान पाएंगे, मेरे अंतःकरण को सही रूप में देख पाएंगे। जब आपकी अवस्था बन जाए, मेरे में यही शौक है कि आप देखें, और वो भी मेरे शरीर के रहते हुए आप अनुभव करें। फिर पता लगे कि क्या आप परोठा खाएं, तब पता लगे कि मां ने मूलियों वाला परोठा कैसा बनाया है,
कितनी मेहनत मारी होगी माँ ने, जो इतना शानदार, इतना करारा परोंठा, इतना मजेदार परोंठा पर आप खाओ ना, एक बार आप जी भर के दीदार करो, फिर आपको पता लगेगा कि बोलने वाला किस अवस्था में है, उसकी क्या अवस्था होगी, वो कैसा होगा। जैसे कोई गुलाब के फूलों को देखता है तो कहता हाय, जिसने गुलाब के फूल बनाए गए वो कितना सुंदर होगा। ये एक प्रोफेसर महात्मा बन गए थे, एक प्रोफेसर की जीवनी है बच्चे। वो पहली बार फुलवाड़ी देखने के लिए गया, दिन अच्छे आ जाते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर फूल, तो कहते जिस मालिक ने इतने सुंदर आकर्षक दिलकश यानी इतने चार फूल अट्रैक्टिव फूल बनाए हैं, वो खुद कितना अट्रैक्टिव होगा। सब कपड़े पूरे फाड़ डाले, क्या मैं उस सुंदर को देखूंगा जो प्रकृति को इतना सुंदर बनाता है, इतना प्यारा बनाता है। इस तरह एक मेतरानी थी, पढ़ा मैंने शास्त्रों में। मेतरानी मैंने ये जो लोगों का घरों में साफ करती है, हरिजन शी हरिजन। तो वो एक दिन बीमार पड़ गई तो जा नहीं सकी, लेकिन राजा घर में तो जरूर जाना चाहिए, साफ करना चाहिए। उन दिनों फ्लश सिस्टम नहीं था। मेरी बेटी ने तो कहेंगे फ्लश कहां चला गया, फ्लश तो अभी अभी बना है। तो उन दिनों तो बस ऐसे ही था। तो उसने अपने बेटे को कहा, काका मैं तो बीमार पड़ी हूं, तो मुझे जाने देंगे? हाँ करेंगे तो इनकार, पर कह देना कि मैं उसका चंदन का पुत्र हूं। चंदन उसका नाम था, कि मैं चंदन का पुत्र हूं, वो आज बीमार पड़ी है, बुखार से भड़क रहा है, तो उसने मुझे भेजा, तो तुझे फिर आने देंगे, जाने देंगे। तो मेरी शक्ल तेरे इस पर बिल्कुल मिलती है, वो पहचान लेंगे। गया तो जब वो गया तो वहां पर वो खड़ी थी, गोलियां खड़ी थी। एक गोली खड़ी, कौन है तू? मैं चंदन मेतरानी का लड़का हूं, आज बड़ी बीमार है। हाँ शक्ल तो मिलती है, अच्छा जा। आगे फिर देखा, इतनी खूबसूरत, इतने बढ़िया कपड़े और इतनी जो है जेवर पहना हुआ है। महारानी साहबा नमस्कार, है मैं चंदन का लड़का हूं, तो वो बीमार पड़ी है, तो उसने मुझे भेजा कि मैं आपके सफाई कर रहा हूं। है महारानी मुझे आज्ञा है। अरे मैं महारानी का हूं, मैं तो नौकरानी हूं। हाय मेरा रब्बा, उसने मुझे अपना टोकरा फेंक दिया। अगर तू नौकरानी है तो वो महारानी कैसी होगी? वो भाई टोकरा फेंक के बाहर भाग गया कि इतनी तो सुंदर, इतने बढ़िया कपड़े, इतने गहने से लथी पथी, और तू कहती नौकरानी है। हाय हाय, तो जाके माँ को रोया कि माँ एक बारी मुझे महारानी को दिखा जिसकी नौकरानियां इतनी सुंदर है, और जिसकी प्रकृति इतनी सुंदर है, जिसकी महात्मा इतने सुंदर है। एक बार लालच हो जाए हमें भी, हम भी उस नाथ को देखें, उस अपने कन्हैया, अपने कृष्ण को, अपने मालिक को देखें, जिसकी प्रकृति सुंदर, जिसकी महात्मा सुंदर, जिसकी देवियां इतनी सुंदर कमाल कर गई। हमारे में भी एक लालच पैदा हो जाए, ये शौक पैदा हो जाए कि हम भी अनुभव करें, और कन्हैया देने को तैयार हैं। अगर हम इतना कर दें, बाकी बातें छोड़ो, क्या सदा मेरा पैगम जिसे, हाँ कि मेरी वृत्ति मालिक में जुड़ी रहे। या भगवान ने ये भी कहा, और भगवान करे मैं भी देखूं और आप भी देखें, क्या हम पूरा कर दे भगवान के वचनों को। क्या तान काम में मन रहे, बस ये इतना करना और कुछ नहीं, नाइदर मोर नॉर लेस। कमो पेश नहीं बच्चे, न्यून अधिक नहीं, न्यून ना अधिक, क्या करते रहे और उधर हम भी देखते रहे, कार्य करें। मन की वृत्ति जुड़ी हो, मन की वृत्ति जुड़ी हो, लगी हो उधर। ये आपको तो पता ही है, आप तो जानती हैं, आपको तजर्बा है। कितनी बार पुत्र में जुड़ा होता है, घर में घर काम कर रहे होती है। जब आपका काका पहली बार गया बाहर पढ़ने के लिए, तो सच्चाई की बात है मन कहाँ था, काके के साथ। और जब आपकी मंगनी हो गई थी, सच्चाई की बात बेटे, हाँ, और 2 महीने बाकी रह गए थे, तो मन कहाँ था, श्रीमान के साथ। पत्नी कैसे घराना होगा, पत्नी मैं उनको पसंद आ भी जाऊंगी, बातें तो अच्छी अच्छी कर गई है, अब रोटियां जो पका रही है, कपड़े जो धो रही है, लेकिन मन देख ली तरह कहाँ है। देख लो अपने आप को। कई मेरे बच्चे ये कहते हैं कि ये संभव कैसे होगा, तन काम में मन रहे ध्यान में। आपने कई बार ऐसा किया है, कई बार तन द्वारा काम हो रहा है, मन कहीं ना कहीं है। इस तरह कन्हैया अपने कृष्ण के साथ भी हो सकता है, अगर प्यार बढ़ जाए और ये मन में आकर मैंने कल्याण करना है, इसी जन्म में कल्याण करना है, तो आज से ही कुछ शुरू कर दो कि मैं हर समय अपने मालिक के चिंतन में रहूंगा, हर समय अपने भगवान के, चाहे मैं घर के काम ये करने वो करने, लेकिन जहां तक मन के विचारों का तुल्लक है, अपने कृष्ण की याद करती रहूंगी कि भगवान तुम ही सारी सृष्टि के सार हो। जैसे नाना प्रकार के जेवरों में सोना सार होता है, नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी सार होती है, नाना प्रकार के सूत के कपड़ों में सूत सार होता है, इस तरह इस सृष्टि में भगवान ही सार है, भगवान ही लुब्बे लुबाब है। बस मैंने उस लुब्बे लुबाब को यह सार का चिंतन करना है। ये तो टूटने वाले गए, काफी टूट गए हैं, काफी टूट रही है, काफी टूटने वाले गए, टूट जाएंगे, ये शरीर तो रहेंगे नहीं,
जैसे मिट्टी के घर टूट जाएंगे, सोने के जेवर टूट जाएंगे, लेकिन सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मिट्टी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ये त्रिलोकी खत्म हो जाएगी, लेकिन त्रिलोकी बनाने वाले भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता। और उन्हें अपने श्रीमुख से भी कहा है, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। उसी बाकी को हम लोग अनुभव करना चाहते हैं, जी भर के देखना चाहते हैं। पर एक ही रूप का चिंतन करना, ये नहीं अनेक रूप, फिर देरी होती जाएगी। एक ही रूप का, जो आपको रूप बड़ा प्यारा लगता है, हमें जगत का रूप बड़ा प्यारा लगता है, आपको कोई भी रूप, उस पर बार बार चिंतन करो, टाइम एंड अगेन, ताकि वो अंकित हो जाए अंतःकरण पर। फिर निराकार से वो साकार प्रकट हो जाता है। लेट अस सी, आइए हम आजमाएं और देखें, क्या मैं 6 महीने लगातार करूं, उसके बाद फिर शर्मा जी 6 महीने के बाद प्रश्न करें, या और भी कोई करना चाहता। मैं तो कहता सारे आजमाइए अपने कन्हैया को, आजमाइए अपने गीता के इन शब्दों को, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान कहे तो मिलना मेरा उसको। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक